सोरों शुकर क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का एक छोटा सा शहर, जिसे भगवान विष्णु के अवतार वराह की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की भी तपोस्थली बताई है, जन्म स्थली भी है। माँ गंगा के किनारे पर बसा ये छोटा शहर बहुत से इतिहास को पिरोया हुआ है। चाहे वो हर की पौड़ी का जल हो, जहाँ मान्यता है कि हड्डियों का 3 दिन के अंदर गल जाना, चाहे भागीरथी की गुफा हो, जहाँ भागीरथ जी ने भगवान शिव की आराधना की थी। जय श्री राम। मैं नितिन गोस्वामी। तो चलिए आपको कराता हूँ सोरों जी के दर्शन। जय श्री राम मित्रों, अभी हमें सोरों जी की हर की पौड़ी पर, और आज हम आपको वीडियो में सूर्य कुंड, भागीरथ गुफा जैसे कई स्थानों के दर्शन कराएंगे। और चैनल को प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो हम आपको आज सोरों जी के दर्शन कराएंगे। हमारे साथ हमारे 2 मित्र हैं, राम भाई और सोहेल दी। चलिए मिलते हैं वीडियो में। यही है सोरों जी की हर की पौड़ी। यहाँ पर बताया जाता है कि हिरणाक्ष नाम का राक्षस था, जो पृथ्वी को जिसने जल में विलीन कर दिया था, उसका वध करने के लिए जब भगवान विष्णु वराह अवतार में आ रहे थे, तब उन्होंने यहीं पर विश्राम किया था। और इस जल की एक और मान्यता है कि इसी जल में जो हड्डियाँ होती हैं वो 2 से 3 दिन में गायब हो जाती हैं, गल जाती हैं। सोरों शुकर क्षेत्र में जो हर की पौड़ी थी, जिसके दर्शन अभी हमने आपको कराए थे, उससे 400 मीटर दूरी पर एक सूरज कुंड है। सूरज कुंड जहाँ पर हम आए हुए हैं, सूरज कुंड की मान्यता यहाँ पर भगवान सूर्य ने 60,000 वर्ष पहले यहाँ तपस्या की थी। और इस सूरज कुंड की एक मान्यता और है कि यहाँ रामनवमी वाले दिन यहाँ का सूरज कुंड का जो जल है वो दूध की तरह सफ़ेद हो जाता है। तो चलिए आपको सूरज कुंड के दर्शन कराते हैं। सूर्य कुंड। क्या सच में यहाँ सूर्य देव ने हजारों वर्ष पहले तपस्या की थी? ये जानने के लिए हम सूरज कुंड गए, जहाँ कोई नहीं था, शांति का माहौल था, बिल्कुल शांत जगह थी। लोगों से पूछते हुए हम यहाँ पहुँचे, और सच में कुंड बहुत सुंदर था। लेकिन इस कुंड के बारे में ये भी कहा जाता है कि रामनवमी वाले दिन इस कुंड में जो जल है वो दूध के जैसा सफ़ेद हो जाता है। ये सच है या झूठ, ये तो रामनवमी वाले दिन ही पता लगे। तो चलिए सूर्य कुंड। इस कुंड पर बहुत पुराना कुंड है, और 60,000 वर्ष पूर्व यहाँ पर भगवान सूर्य ने तपस्या की थी, मान्यता है। और इस कुंड की एक और बात बताते हैं कि यहाँ पर ही गीता का ज्ञान भगवान बराह ने सूर्य भगवान को दिया था, गीता। और उसके बाद कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने वही ज्ञान अर्जुन को। इसी कुंड से ये मान्यता यहाँ की। आप देख रहे हैं गीता का ज्ञान यहाँ से हुआ। सूर्य कुंड के बाद अब हम लोग भागीरथी गुफा की ओर चले। सोरों जी की हर की पौड़ी से लगभग 2 किलोमीटर दूर थी ये भागीरथी गुफा। गुफा को लाखों वर्ष पुराना बताया जाता है, और बताया जाता है कि इसी गुफा में भगवान भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की थी, माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए। गुफा के लिए जाने वाला रास्ता बहुत ही पतला और सुनसान था। लेकिन ये गुफा, जब हमने इसको गूगल मैप पर सर्च किया, तो ये गुफा गूगल मैप पर ही नहीं दिखा रही थी। फिर भी हम लोग कुछ लोगों की सहायता से, कुछ लोगों से पूछते हुए गुफा की ओर चले। हमारे जस्ट ऊपर है भागीरथी गुफा, जहाँ हम आपको अभी दर्शन कराएंगे। भागीरथी गुफा में आप अंदर जाएंगे। यहाँ पर भगवान भागीरथ ने तपस्या की थी, गंगा माँ को धरती पर लाने के लिए। भगवान शिव की आराधना की थी। यहाँ पर सामने भागीरथी गुफा है, और उसके जस्ट सामने सुंदर सी शिवलिंग है। अभी मंदिर बनने पर आपको हम शिवलिंग के दर्शन कराएंगे। यहाँ पर आवाज़ जो है गूंज रही, महाकाल की। यहाँ पर एक शिवलिंग है, बड़ी सुंदर शिवलिंग है। शिवलिंग पर राम नाम लिखा हुआ है। भगवान श्री राम महादेव के आराध्य थे। भगवान शिव के दर्शन करने के बाद अब हमने अपने कदम भागीरथी
उन्होंने ये गुफ़ा बहुत लंबी है, कहाँ खुलती है अभी पता नहीं। इस गुफ़ा का कोई नाप नहीं है कितनी लंबी है, कहाँ खुलती है। अब हम आपको गुफ़ा में ले जाएंगे, दर्शन कराएंगे। हो सकता है यहाँ खतरा भी हो, जानवर, जंगली जानवर वगैरह। आपको दर्शन कराते हैं और आपको दिखाते हैं क्या है गुफ़ा में। शिवलिंग बताते हैं, शिवलिंग के दर्शन कराएंगे आपको, ले चलते हैं गुफ़ा में। मैं हूँ और मेरे साथ राम भजन भाई हैं, सोहेल है, और हम तीनों गुफ़ा में जाएंगे और देखते हैं, आपको गुफ़ा के दर्शन कराएंगे क्या है गुफ़ा में। हर हर महादेव का नाम लेकर गुफ़ा में घुसते हैं। इधर लाइट दिखा ना, लाइट दिखा। बड़ा भागीरथ, चिकनाहट है, मिट्टी है अजीब सी, और फिसलन है यहाँ पर बहुत। कुछ इसका पता नहीं, चलते जा रहे हैं, लेकिन अब देखिए, अब हमें बैठ के चलना मुश्किल हो गया है। बैठ के चलना मुश्किल हो गया है क्योंकि सिर पर लगेगी ये, तो इसलिए हमको थोड़ा लेट कर या थोड़ा झुक कर जाना पड़ेगा। बैठती जा रही है आगे से। यहाँ आगे और नीचे झुकती जा रही है झुका। अब देखते हैं अब जहाँ तक जाना होगा। करके हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, आपके दर्शन हुए हमें। एक ऐसी शिवलिंग के दर्शन हुए जिसको भगवान भागीरथ ने पूजा की थी, यहाँ पर तपस्या की थी। इसके दर्शन भगवान शिव जी के दर्शन कराकर अब हम आपको लौट रहे हैं। हर हर महादेव। क्योंकि अब आगे जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, गर्मी भी लग रही है, थोड़ी सांस लेने में दिक्कत आ रही है क्योंकि गुफा गोल टाइप है, और गोल है, सीधी नहीं गुफा, गोल टाइप है। हम घूम कर गोल गोल वहीं आ रहे हैं और हम बहुत आगे आ गए हैं। यहाँ पर पसीने से पूरा, थोड़ा सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और पसीने से भी हो गए पूरे। ठंडी है गुफा, गीली भी गुफा है, अभी बारिश का मौसम है तो खतरनाक भी हो सकता है गुफा में ज़्यादा देर रहना, क्योंकि मिट्टी यहाँ पर गिरती रहती है ऊपर से। देखिए मिट्टी यहाँ पर
गिरती रहती है ऊपर से, तो इसलिए हमें यहाँ से अब लौटना पड़ेगा। चलो, हर 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 महादेव। महादेव। भगवान शिव के दर्शन करने के बाद हमें वहाँ से लौटना पड़ा, क्योंकि आगे जो है हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और हमें भगवान शिव जी की शिवलिंग के दर्शन करने के बाद वापस लौटना पड़ा। सोरों शुकर क्षेत्र के कौन सा गांव था ये? वो है फरीदनगर। फरीदनगर पर स्थित है ये भागीरथी गुफा। आइए, सोरों शुकर क्षेत्र से जो हर की पौड़ी है वहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर दूर होगा। आप आइए, यहाँ पर भागीरथी गुफा के दर्शन जरूर कीजिए, उस शिवलिंग का दर्शन हो सके तो कीजिए। गुफा से तो निकल आए हैं, वहाँ पर अच्छा भी लगा, थोड़ा डर भी लगा। आगे जाना चाहते थे पर आगे रास्ता और सकरा था और छोटा था, लेट कर जाना पड़ता, और पता नहीं कहाँ तक। गुफा तो बहुत लंबी बताते हैं, कोई लोग कहता है कि ये गुफा जाकर प्रयागराज या वाराणसी में खुलती है, कोई कह नहीं सकते भाई कुछ। तो जानते हैं इन लोगों से कैसा लगा इन लोगों को गुफा के बारे में। भाई बहुत ही डर लगा, ज़्यादा 20-25 मीटर अंदर गए थे, वो बहुत ही डरावना था वहाँ जो भी कुछ था। शिवलिंग को देख के फिर लौट आए हम लोग वहाँ से, शिवलिंग के दर्शन किए और फिर वहाँ से ही वापसी आ गए। इतना डर लग रहा था हद से ज़्यादा भाई। जी भाई, और आपको अभी और थोड़ा दिखाएंगे, आप वीडियो पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा हिंदू ट्रैवलर। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा अपने इतिहास के बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में। और लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और कमेंट करें। कमेंट में जो भी वीडियो में चाहिए आपको या जो कमी है वो आप बताइए, मैं पूरी करूँगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।